तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अगर एक इंजीनियर के नजरिए से सोचे ना, तो हम इंसान आसमान छूती इमारतें और मजबूत पुल बनाने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन जो हमारे इंसानी रिश्तों का स्ट्रक्चर है, वहां आजकल काफी गहरी दरारें नजर आने लगी हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी न्यूक्लियर फैमिली और उसके साथ आई इस अकेलेपन की महामारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जरा इन शब्दों की गहराई पर गौर कीजिएगा। हमने बड़े घरों के ख्वाब देखे थे, पर उन घरों में रहने वाले लोगों के दिल छोटे होते जा रहे हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हमारी ये आधुनिक आज़ादी, जिसे हम इतनी अहमियत देते हैं, वही आज अक्सर एक अलग थलग कर देने वाली जेल जैसी महसूस होने लगी है। आइए सबसे पहले रिश्तों के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पुराना जमाना बनाम आज का नया दौर। पिछले कुछ ही दशकों में हमारे परिवारों का जो बुनियादी ढांचा था ना, वो पूरी तरह से बदल गया है। एक ही पीढ़ी के अंदर हमारे साथ रहने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया है। अब इस बदलाव का ये जो कॉन्ट्रास्ट है, वो सच में बड़ा दिलचस्प है। सोच कर देखिए, एक तरफ वो जॉइंट फैमिली का पुराना दौर था, थोड़ी भीड़ भाड़, सुबह सुबह रसोई में बर्तनों की खनक, बड़ों की आपस में बातचीत, और हाँ, कोई ना कोई टोकने वाला भी जरूर होता था। लेकिन वहां सुरक्षा पूरी थी और अकेलापन अकेलापन बिल्कुल जीरो था। और दूसरी तरफ है हमारा आज का न्यूक्लियर फैमिली सेटअप। काफी ज्यादा स्पेस, पूरी प्राइवेसी, एकदम आजादी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा खामोश अकेलापन। तो आखिर जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली तक का ये बदलाव हुआ क्यों? अगर हम इस पर थोड़ा एनालिटिकल लेंस लगाएं, तो समझ आता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में बदलाव तभी आता है जब उस पर पड़ने वाला लोड बदलता है। तो चलिए बिना किसी पक्ष को सुने इसके असली कारणों को ऑब्जेक्टिवली समझते हैं। देखिए, इस शिफ्ट के मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला, शहरीकरण और कैरियर के लिए माइग्रेशन। अब लोग बेहतर अवसरों की तलाश में अपने घरों से बाहर तो निकलेंगे ही, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरा कारण है प्राइवेसी की चाहत, वो मेरी लाइफ मेरी चॉइस वाली ऑटोनोमी वाली सोच। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, हमारा बदलता लाइफस्टाइल। जब पति पत्नी दोनों काम कर रहे हों और दिन भर की इतनी थकान हो, तो लोग अपनी जिम्मेदारियों का दायरा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये सब बदलाव किसी ने जानबूझकर समाज बिगाड़ने के लिए नहीं किए थे। ये तो बस बदलती दुनिया के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बदलाव की एक कीमत होती है। अकेलेपन की महामारी, ये एक बिल्कुल खामोश विफलता है। हमें प्राइवेसी तो मिल गई, पर उसके साथ एक हिडन स्ट्रक्चरल कॉस्ट भी चुकानी पड़ी। एक ऐसी महामारी जिसने बिना कोई आवाज किए हमारे घरों में अपनी पक्की जगह बना ली है। अक्सर हमें लगता है कि अकेलापन तो बस बुजुर्गों की समस्या है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि ये एक पूरा सिस्टेमिक फेलियर है। हमारी इस सामाजिक इमारत के हर एक फ्लोर पर अब दरारें आ चुकी हैं। ये सिर्फ उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि घर के सबसे छोटे बच्चे से लेकर हर किसी पर इसका गहरा असर हो रहा है। अगर हम इसे अलग अलग उम्र के हिसाब से देखें तो असर बिल्कुल साफ दिखता है। शुरुआत छोटे बच्चों से करते हैं। आजकल बच्चे क्रेश में पढ़ रहे हैं या फिर दिन भर वीडियो गेम्स में उलझे हैं। नतीजा, उनमें स्क्रीन एडिक्शन और चिड़चिड़ापन तेजी से बढ़ रहा है। फिर आते हैं हमारे युवा, जो थक हार कर ऑफिस से एक खाली फ्लैट में लौटते हैं। अकेले बैठकर ज़ोमैटो से ऑर्डर किया हुआ खाना खाते हैं और सामने नेटफ्लिक्स चल रहा होता है, जिसका अल्टीमेट नतीजा एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। और आखिर में हमारे बुजुर्ग, जिनके बच्चे सेटल हो गए और पीछे रह गया एक बड़ा सा बिल्कुल सूना फ्लैट, जहां अब उनके पास बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दीवारें बची हैं। और ये सारी बातें हमें इस कड़वे सच के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। हम सोशल मीडिया पर तो 5000 लोगों से जुड़े हैं, लेकिन असली समाज से पूरी तरह कट चुके हैं। ये जो अलगाव है ना, ये हमें अंदर ही अंदर स्वार्थी बना रहा है। हमारी टॉलरेंस यानी सहनशीलता को कम कर रहा है। हमारी जो पुरानी सांस्कृतिक नींव थी वसुधैव कुटुंबकम की, जहां हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे, वो नींव अब दरक रही है। तो आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दरार को भरा कैसे जाए। इमोशनल जॉइंट फैमिली, द न्यू ब्लूप्रिंट। अब देखिए, पुरानी ईंटों से वैसा का वैसा नया घर तो नहीं बन सकता, लेकिन एक नया ब्लूप्रिंट जरूर डिजाइन किया जा सकता है, जो आज के इस मॉडर्न समाज को वापस एक साथ जोड़ सके। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इमोशनल जॉइंट फैमिली आखिर भला है क्या? दरअसल ये एक मॉडर्नाइज्ड फैमिली स्ट्रक्चर है। इसमें रिश्तेदार आज़ादी से अपने अलग अलग शहरों में, अलग घरों में रह सकते हैं, लेकिन वो पहले से तय किए गए डिजिटल और फिजिकल मुलाकातों के जरिए एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं। फिजिकल दूरी चाहे कितनी भी क्यों ना हो,
दिल के तार हमेशा जुड़े रहने चाहिए। बस यही इस नए ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस ब्लूप्रिंट को प्रैक्टिकली लागू करने के कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं। जैसे पहला स्टेप, हर रविवार एक फैमिली वीडियो कॉल फिक्स कर लीजिए ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे। दूसरा, साल में कम से कम एक बार किसी त्योहार पर या एनिवर्सरी पर पूरे परिवार का फिजिकली एक जगह मिलना, ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल अपनी जड़ों को पानी देने जैसा। तीसरा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें सिर्फ आराम ही नहीं करने देना है, उन्हें अपना कंसल्टेंट बनाइए। उनके पास जिंदगी का जो अनुभव है ना, वो किसी गूगल से कम थोड़ी है, बल्कि उससे बहुत बड़ा डेटाबेस है। और चौथा, अगर सगे रिश्तेदार आपसे दूर हैं तो अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही मजबूत बॉन्ड बनाइए, उन्हें ही अपना परिवार मानिए। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटा सा नोट हमारी पुरानी पीढ़ी यानी हमारे सीनियर्स के लिए भी है। वक्त के साथ थोड़ा बदलना होगा। अब आपको अथॉरिटी की जगह एक दोस्त की भूमिका निभानी होगी। बच्चों की जो नई लाइफस्टाइल है उसे थोड़ा अपनाना होगा, उन्हें उनका स्पेस देना होगा। बुजुर्गों को चाहिए कि वो सोशल क्लब्स ज्वाइन करें, फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहें, ताकि उनकी मौजूदगी बच्चों के लिए एक खुशी का एहसास हो, कोई बोझ नहीं। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, मकान से घर तक फाइनल इंस्पेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी नई इमारत के फाइनल इंस्पेक्शन में सिर्फ उसका बिल्डिंग मटेरियल नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि क्या उसके अंदर वही गर्माहट और अपनापन है, क्या वो सच में रहने लायक बना है। एक मकान और एक घर के बीच का अंतर ही हमें सब कुछ समझा देता है। देखिए, एक मकान तो बस ईंट और सीमेंट से खड़ा हो जाता है, लेकिन एक घर बनता है एहसासों से, आपस के जुड़ाव से और खुली खिड़कियों से। आज़ादी के लिए हो सकता है हमें दीवारें खड़ी करनी पड़े, वो ज़रूरी भी हैं, लेकिन उन दीवारों में खिड़कियां खुली छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि ताज़ी हवा और अपनों की आवाज़ें बिना रुके अंदर आ सकें। और आखिर में आज की ये चर्चा हम इस एक बड़े ही ज़रूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोच कर देखिए, क्या अपनों से अलग होकर जो आज़ादी हमने हासिल की है, वो कहीं धीरे धीरे एक सज़ा तो नहीं बनती जा रही? क्या पूरी तरह से आज़ाद और अकेले होना ही सच में अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करना है? आज वक्त आ गया है कि हम सब रुककर अपनी इन रिश्तों की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी की गहराई से जांच करें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सोचते रहिए और अपने रिश्तों की इन नींव को मजबूत बनाते रहिए।